नमस्कार दोस्तों, हम घटना चक्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लें प्लीज। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 को। ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? 10वां संस्करण था। और पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये 1 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। पाइल बैसाख यानी बंगाली नववर्ष के प्रथम दिन होता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? बांग्लार माटी को। बांग्लार जल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? सूरत हवाई अड्डा गुजरात को। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर में। कोटक महिंद्रा एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। कैश आर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से आयोग घोषित किया गया? महुआ मोइत्रा को। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की यानी टीएमसी की है। मुइस लोकसभा सीट से सांसद थी कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई? 422.2% हो गई। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? कोलकाता में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड ट्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? भीष्म परियोजना के तहत यह अस्पताल निर्मित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की? प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तार रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? महिला स्वयं सहायता समूहों को अनुमति दी गई है। एक 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? एम्स देवघर झारखंड में 30 नवंबर 2023 को। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 को। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात में किस मछली को राज मछली घोषित किया? घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया? केरल को। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? सिद्धिपेट तेलंगाना में। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? केंद्रीय आयुष्मान मंत्रालय द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्विज्ञान ज्ञान नैपुण पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? खूंटी झारखंड से। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ खूंटी झारखंड से किया गया। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 इनिशिएटिव चैलेंज कहां लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में।
सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर। ISO 9001 और 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ है? भोपाल थाना। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 का नाम राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया? साइबर अपराध के, सही, संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक का पुस्तकालय उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर के समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से यह संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? युवा भारत यानी मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगे डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पूर्वोत्तर स्थल कौन बना? तटमंदिर, तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? राजस्थान। पहला कौन है? बिहार है। देश का प्रथम जातिगत आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य बिहार, दूसरा होगा राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच, मध्य प्रदेश में। पंप भंडारण परियोजना नीमच, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता होगी 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लेओनहाक झील किस राज्य में है? लेओनहाक झील सिक्किम में है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लेओनहाक झील कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को समर्पित किया गया। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह परियोजना विस्तृत है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया? उत्तर प्रदेश को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तार किस दिवस पहला नीलगिरी तार दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को पहला नीलगिरी तार दिवस मनाया गया। नीलगिरी तार किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित किया गया कब? 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन को। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस बड़ी MICI सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? यशोभूमि को। विश्व की सबसे बड़ी MICI सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया किसे? यशोभूमि को। MICI सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन
क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी दी? उत्तराखंड में। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की? वर्ष 2025 से 26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान इंदौर का, दूसरा आगरा का यूपी में है, तीसरा ठाणे महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? जटायु क्रूज सेवा सरयू नदी में की गई। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर गुजरात से, वो भी आभासी रूप में किया गया। राष्ट्रीय खत्म होता, अगला देखते हैं अंतरराष्ट्रीय। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की? डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? मर्सर द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 शहरों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? वियना ऑस्ट्रिया का है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है, तीसरा नंबर पर है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। वियना, ज्यूरिख, ऑकलैंड, ये श्रेणी क्रम में। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? इस रैंकिंग में 7 भारतीय शहर शामिल हैं। इसमें 153वीं रैंक हैदराबाद है, ये कहाँ है? तेलंगाना में। और 154वीं पुणे महाराष्ट्र, 156वीं बेंगलुरु कर्नाटक, 161वीं चेन्नई तमिलनाडु, 164वीं मुंबई महाराष्ट्र और 170 कोलकाता पश्चिम बंगाल। रैंक 172वीं नई दिल्ली है। यानी हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, ये 7 शहर हैं। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में COP 28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? 11 देश। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस में 11 देश शामिल हैं, भारत भी इसमें शामिल है। इसमें 11 देश कौन से हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी, अमेरिका, इतने देश हैं। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की यात्रा पर आए? कीनिया के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। अमूर्त संस्कृत धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने यानी बोत्सवाना। अमूर्त संस्कृत धरोहर के संरक्षण के लिए जो अंतर सरकारी समिति है उसका आयोजन किया गया कसाने बोत्सवाना में दिसंबर में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को द्वारा किया गया। इसमें की भारतीय नृत्य को मानवता की एक मूर्त संस्कृत धरोहर घोषित किया गया गरबा को। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली ये भारत की पहली अमूर्त संस्कृत धरोहर है। ये कौन सी? 15वीं। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त संस्कृत धरोहर है? ये भारत की 15वीं है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट अमेरिका की पॉप गायिका और यह अभिनेत्री है। सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सैम ऑल्टमैन को। सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को। एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को। एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की जाती है?
फोर्ब्स द्वारा। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं कौन सी हैं? उर्सुला वान डेर लेयन अध्यक्ष की यूरोपीय आयोग की, क्रिस्टीना लेगार्डे अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, कमला हैरिस तीसरे नंबर की हैं, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4। निर्मला सीतारमण, सुश्री नाडार मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार। इसमें पहले नंबर पर है निर्मला सीतारमण। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? 1 दिसंबर 2023 को निर्वाचन हुआ है। किसको? भारत को। भारत को किस 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया IMO में? 2024 से 25 के लिए। 2024-25 के लिए। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देश और यूरोपीय संघ। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश है? कोई नहीं शामिल। वहीं पर चौथे नंबर पर डेनमार्क है, 5वें नंबर पर एस्टोनिया है और 6वें नंबर पर फिलीपींस है। यहीं पर भारत की रैंकिंग कितनी है? इसमें 7वीं रैंकिंग। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिट द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थे? 82%। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इस पहल का उद्देश्य क्या? 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना। खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP 28 शिखर सम्मेलन दुबई में। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक पढ़ाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। वाइज का विस्तृत रूप जो है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन है। ये किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित होने वाला भारतीय सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला है। सफीना हुसैन। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली में पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को छोड़कर विश्व का 8वां जगह बना? अंगोर वाट मंदिर कंबोडिया का। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकई। एपेक लीडर वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इसकी थीम थी क्या? एपेक की थीम थी सबके लिए एक लचीले और धारणीय भविष्य का निर्माण। सबके लिए लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण थीम थी। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? मोहम्मद माइजू। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? बंगाल खाड़ी में। चक्रवात मिथिली आया बंगाल खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था? मिथिली का नामकरण मालदीव में किया था। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित थे? इस चक्रवात से भारत और बांग्लादेश मुख्यतः प्रभावित थे। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से टीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया? रूस। क्यूबेस
क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? कोई करली साइमन क्यूएस द्वारा। ये कौन सा संस्करण है? 16वां। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के 148 भारत के संस्थान हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान रहा? इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा? पेकिंग विद्यालय चीन का, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन जो है प्रथम स्थान पर रहा। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? 40वां आईआईटी बॉम्बे का। इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है भारत में, वो भी 40वीं रैंक के साथ। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट किसने जारी की? इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी की गई। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी भारत में। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? जनवरी 2023 को। जनवरी 2023 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? विश्व मौसम संगठन द्वारा। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट WMO द्वारा जारी की गई। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? नवंबर में फिलीपींस ने की। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट मेजबान यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया? 28 देशों ने। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 यूके में जो हुआ था, कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? कुल 28 देशों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? ब्लेचली घोषणा। AI सेफ्टी समिट जो हुई उसमें इस समझौते को क्या नाम दिया गया? ब्लेचली घोषणा। इसमें 28 देश शामिल हुए। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटी डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया? 55 शहर। इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हैं? ग्वालियर है संगीत क्षेत्र में, कोझीकोड है साहित्य। 2 शहर भारतीय शामिल हैं जिसमें ग्वालियर और कोझीकोड। किस संस्था ने एडेप्शन गैप रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप द्वारा। एडेप्शन गैप रिपोर्ट यूनेप द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर किसने देशों हस्ताक्षर किए? 11 देशों में। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देशों ने। इसमें 11 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। डॉल्फिन नदी के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया गया। हरिकेन ओटिस ने कहां पर तबाही मचाई? आकापुल्को, मैक्सिको में। किस संस्था ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की? इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिपोर्ट किसने जारी की? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। यानी कि इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट किसने जारी की? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, शॉर्ट में UNUHS। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया।
भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा आयोजित की गई कहाँ पे? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। यह UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? भारत का धोर्डो गांव गुजरात का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? डेनियल नोबोआ ने। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदार में शामिल होने के लिए समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। CGIAR क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन विजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता यानी IPC किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का। भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राष्ट्रीय यात्रा की? तंजानिया की। तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलू हसन। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डायरेक्ट की मानद उपाधि दी गई? JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहां पर किया गया? न्यू जर्सी USA में। न्यू जर्सी USA में हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प। कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प। भारत को ग्लोबल हंगर में 111वें नंबर पर रखा गया। भारत जो है 111वें नंबर पर आता है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के प्रधानमंत्री कौन बने? चार्लोट सल्वाई। वानुआतू के नए प्रधानमंत्री चार्लोट सल्वाई बने। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत का। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका में। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ का किया गया? मैरीलैंड, USA में। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? 132। इस सूची में शीर्ष स्थान कौन सा है? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड विश्व बौद्धिक संपदा में शीर्ष पर है। वहीं भारत की रैंकिंग इसमें 40वीं है। विश्व बौद्धिक संपदा की में रैंकिंग भारत की है 40वीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डेनिस फ्रांसिस द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में जो स्थित है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष पर है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? I2U2 ने। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। इस समझौते की घोषणा कहां पर की गई? बमाको, माली की राजधानी है। बमाको में की गई, जो माली की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, USA में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहां आयोजित की गई? रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में विश्व धरोहर समिति की बैठक जो रियाद, सऊदी अरब में हुई, इसमें भारतीय शहरों के किन स्थलों को शामिल किया गया?
शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर को शामिल किया गया। होयसल मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? अब तक 42 हो गए। भारत के 42 यूनेस्को विश्व धरोहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वाक का आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग में। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? लुइसविले, केंटकी। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? 30 सितंबर को। लुइसविले सनातन धर्म दिवस मनाएगा कब? 30 सितंबर को। ये कहाँ है? अमेरिका में। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी? लीबिया में डेनियल तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। यानी बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग जारी कौन करता है? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 30वें। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को। 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका द्वारा। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल पूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका ने। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? ICBM की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तिमोर लेस्टे में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तिमोर लेस्टे में। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भाग लिया। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, IMD द्वारा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग IMD द्वारा जारी की जाती है। IMD की प्रतिभा रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? 64। प्रथम रैंक पर कौन है? स्विट्जरलैंड, इसका 100 स्कोर है। भारत की रैंक इसमें 56वीं है। भारत का स्कोर है 41.75। अब आर्थिकी में चलते हैं।